चुनाव से पहले 3 हत्याओं से दहला कानपुर नगर। कानपुर बीती रात हुई एक के बाद एक हत्याओं ने कानपुर नगर पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती के बाद भी एक ही रात में 3 हत्याएं हो गईं, जिनकी भनक न तो स्थानीय पुलिस को हुई और न ही जिले के आला अधिकारियों को। चकेरी और गल्ला मंडी क्षेत्र में एक के बाद एक कर 3 लोगों की हत्याओं ने कानपुर पुलिस की पोल खोलकर रख दी। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिण सलमान ताज पाटिल ने बताया कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में डबल मर्डर की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में पाया कि रुखसाना और 38 वर्षीय छोटू की शादी लगभग 14 वर्षों पहले हुई थी। काफी समय से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर दोनों अलग अलग रहते थे। छोटू जिला पंचायत सदस्य गब्बर के यहाँ कार्य करता था और जिला पंचायत सदस्य गब्बर के निर्माणाधीन घर में रहता था। कुछ लोगों के बीच में पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही बच्चों सहित रुखसाना और छोटू एक साथ रहने लगे थे, पर बीती रात किसी बात को लेकर हुए विवाद में छोटू ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी नाक काट दी और अपनी बड़ी बेटी की हत्या कर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर घायल रुखसाना को इलाज के लिए भेज दिया व दोनों मृतकों के शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद 2 छोटे मासूम बच्चों ने बताया कि रात में हम सब लोग सोए थे और जब सुबह उठकर देखा तो बहन मरी पड़ी थी और पापा पंखे से लटके थे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। पास एक घटना हुई है जिसकी पुलिस को सूचना मिली। एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू है, लगभग उम्र 38 साल है। इसकी शादी लगभग 14 साल पहले एक महिला से हुई थी, रुखसार जिसका नाम है। एक अपने ड्राइवरी का ये काम करता था और यहाँ के गब्बर नाम के व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इनके यहाँ ये काम कर रहा था। इनका एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें ये रहता था कुछ दिनों से। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था और पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पिछले 3 दिन से बीच बचाव करके कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को छोटू के पास वापस छोड़ दिया था। इन्होंने, इनके 3 बच्चे भी हैं, तो उसकी जब से आई हैं आपस में काफ़ी विवाद हो रहा था। पति को ये शक था कि उनकी पत्नी के कहीं इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। आज की घटना ये है कि जो छोटू है उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की है और उनको नाक उनकी ब्लेड से काट दी है। वो बुरी तरह घायल हैं, वो उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसी बीच उसने उसकी बड़ी बेटी, जो छोटू की बड़ी बेटी, जो इसकी उम्र लगभग 12-14 साल होगी, उसको भी मार दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है या तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की हो या कोई अन्य बात रही हो, यह भी स्पष्ट नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। तो उसकी भी हत्या हुई है और 2 डेड बॉडी यहाँ पाई गई और एक बहुत ही सीवियरली इंजर्ड उनकी पत्नी पाई गई है। उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, जो साक्ष्य जुटा रही है। वो काम होने के बाद तुरंत इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर कुछ बच्चे भी मिले हैं उनके, तो उन्होंने क्या बताया? घटना कितने बजे की बताई? रात की? ये छोटू के और रुखसार के, इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें वो बड़ी बेटी जिसकी डेथ हुई है, उसके अलावा 2 लड़के हैं उनके, जो बहुत ही छोटे उम्र के हैं, 7 साल के और 5 साल के लगभग उम्र है। बच्चों का ये बताया है कि वो रात में सो रहे थे। उन्होंने कोई इस तरह की घटना को नहीं देखा। जब नींद खुली तो उनके पिता को उन्होंने पंखे पर लटका हुआ पाया, बहन को भी इसी मृत अवस्था में पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सो रही है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। बस इतना उनका कहना है और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और अन्य उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।